हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे तीन ऐसे क्वालिटीज की या फिर तीन ऐसे स्किल सेट्स की जो एक फ्रेशर्स के पास होना जरूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटीज की हालत कैसी है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशंस हैं वहाँ पे आप सबको केवल कैरिकुलम दिया जाता है और उस कैरिकुलम के हिसाब से बस पढ़ाया जाता है। हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं रटंत विद्या जो होती है वही केवल कराई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं दिया जाता। जिसके कारण हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ से जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से जो लड़के बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो पूरी तरह से अनइक्विप्ड हैं, अगर मैं बोलूँ जॉब के लिए। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास स्किल सेट्स होना बहुत जरूरी है। और वो स्किल सेट्स कहाँ से आएंगी? वो स्किल सेट्स कायदे से आनी चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, जब वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस कारण से जो स्किल सेट्स डेवलप होने चाहिए एक फ्रेशर के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, जब वो कॉलेज करके निकलता है जॉब के लिए, तो वो उसके अंदर डेवलप नहीं हुई होती, जिसके कारण उस स्टूडेंट को जो है जॉब पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और कई सूरतों में जॉब नहीं मिलती है। तो आज हम उन्हीं तीन स्किल सेट्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक फ्रेशर के लिए या फिर मैं बोलूँ स्टूडेंट के लिए, जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलता है या निकलती है। क्योंकि यही तीन स्किल सेट जो है आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है जॉब के लिए। ये बेसिक स्किल सेट्स हैं जो हर एक फ्रेशर के पास होनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। वो साइंस से भी हो सकता है, आर्ट से भी हो सकता है, कॉमर्स से भी हो सकता है, लेकिन ये तीन स्किल सेट्स आपके पास होनी बेहद जरूरी है। अगर नहीं है तो अभी से ध्यान दे लीजिए और अभी से इन तीन चीजों पे काम कीजिए और अपनी स्किल सेट डेवलप कीजिए, ताकि जैसे ही आप कॉलेज खत्म करें तो कॉलेज खत्म करने के बाद आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े और आप लोगों को एक स्टार्टिंग जॉब मिल जाए, डिसेंट सी जॉब मिल जाए। फिर आगे का करियर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास आज एक ही स्लाइड है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और मैंने यहाँ तीनों स्किल सेट्स बताई हुई हैं। जो पहली स्किल सेट है जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आई बटन में भी डाल दूंगा। देन दूसरा आता है एमएस ऑफिस या फिर एमएस एक्सेल। तो इसके बारे में मैंने हर अपने अधिकतर वीडियो में बात की है कि दोस्तों एमएस एक्सेल पे अपना हाथ जरूर बैठाएं। एमएस एक्सेल एक ऐसी स्किल सेट है जिसके द्वारा जो है आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। एक स्टार्टिंग की जॉब तो आप ले ही पाएंगे। देन तीसरा आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाया था और बताया था कि जो लोग नेटवर्किंग अच्छे से कर नहीं पाते हैं वो क्या कर सकते हैं और कैसे जो है अपनी नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हैं और कैसे ये बनाया जा सकता है। तो एक एक करके तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू व्हेन इट कम्स फॉर अ जॉब। तो कम्युनिकेशन देखिए, जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से हो सकता है। कम्युनिकेशन जो है हिंदी से भी हो सकता है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। हम यहाँ पे लेकिन इंग्लिश की बात करेंगे। कारण यह है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे तो प्राइवेट कंपनी आपसे बस यही एक्सपेक्ट करती है कि आपको कम्युनिकेशन जो आए, कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश में होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जो है मेरा बोलने से है, तो बोलना और लिखना दोनों इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतर जो है जॉब्स में यही देखा जाता है। तो मेक श्योर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी वीडियो जो बनाया हुआ कम्युनिकेशन पे मैंने बताया है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी कर सकते हैं, या मैं दोबारा से बता देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल जो है आराम से आपकी अच्छी हो सकती है। बस चार चीजों पे आपको ध्यान देना है। रीडिंग, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए। राइटिंग, कोई भी टॉपिक आप चूज कर लीजिए, उसके ऊपर एक एसे तैयार कीजिए और उसको लिखिए। और उसके बाद अपनी ग्रामेटिकल एरर्स एक बार चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। देन स्पीकिंग, टूटी फूटी बोलिए लेकिन बोलिए, बोलना शुरू कीजिए। अगर आपके पास दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है बोलने के लिए, एक आईना ले लीजिए, आईने के सामने खड़े होकर बोलिए। अगर आपके पास बोलने के लिए कंटेंट भी नहीं बन रहा है तो जो पेपर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश पेपर पढ़िए। इंग्लिश पेपर का जो कंटेंट आपने पढ़ा उसी को एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख लीजिए किसी पेपर पे और उसी को याद करके अच्छे से आईने के सामने बोलिए। इससे क्या आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो जागेगा, साथ में जो है आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। ठीक है। देन चौथा जो आता है लिसनिंग।
अब लिसनिंग से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख सकते हैं। आजकल बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ हैं। मेक श्योर वो इंग्लिश मूवीज़ भी आप ट्राई करें, देखें। वहाँ से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि जैसे ही जैसे आप सुनेंगे तो वैसे ही आप जो है कम्युनिकेट करना सीखेंगे। ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा और कम्युनिकेशन आप अच्छी करने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्युनिकेशन मांगा जाता है। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छी पोस्ट में पहुंचना है कॉर्पोरेट में, वीपी या सीईओ या और भी बहुत सारी अच्छी पोजीशंस होती हैं, उनमें जाने के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। भले ही आप टेक्निकल में कितने स्ट्रांग हो, आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है तो आप आगे प्रमोट नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो एनी कॉर्पोरेट जॉब वुड रिक्वायर यू टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो प्लीज इसका ध्यान रखें और इसके ऊपर काम करें। देन अगला आता है एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस में देखिए दोस्तों, 3 से 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है एमएस वर्ड, जो कि बहुत ही बेसिक है। कारण मैं बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में जो है आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं, तो ये अधिकतर लोगों को यूज करना आता है। इसका भी एडवांस फीचर होता है, चाहिए तो इसको भी आप लोग को सीखना चाहिए। देन अगला आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। एमएस एक्सेल के द्वारा जो है आप लोगों को बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। एमएस एक्सेल का पावर जो है बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। इसको लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको बस जो है नंबर ऐड करने या फिर छोटी मोटी रिपोर्ट बनाने में जो है लगाते हैं लोग। लेकिन जो एडवांस एक्सेल का पार्ट है, जो एडवांस एक्सेल जो लोग सीख लेते हैं, उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो मैं ये बोलूंगा एडवांस एक्सेल आप लोग अच्छे से सीखें। एडवांस एक्सेल में मैंने बताया है कि एडवांस एक्सेल में कौन कौन सी चीजें सीखी जानी चाहिए, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने बारीकी से बताया कि कौन कौन से जो है फॉर्मुलेज आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से करने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी जब आप एडवांस एक्सेल पे काम करते हैं। और एडवांस एक्सेल आपको अच्छे से सीखना ही चाहिए। देन अगला आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो वहां पे आप प्रेजेंटेशन देते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए, तभी जो है आप एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन क्रिएट करके जो है अपने मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। देन एक अभी नया फीचर आया है जो काफी समय से मार्केट में, दैट इज कॉल्ड आउटलुक। आउटलुक लेकिन जब आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो वहां ऑलरेडी आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करें। बेसिकली 2 चीज, वो है एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। मैं जानता हूं कि कॉलेजेस में जो है एमएस एक्सेल पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, ना ज्यादा सिखाया जाता है। तो मैं ये बोलूंगा जिन लोगों को नहीं आता है एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड भी, तो प्लीज कहीं से भी कोचिंग लेके सीखिए। आजकल बहुत सारा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, तो मैं तो बोलूंगा यूट्यूब पे भर के वीडियोस हैं एमएस ऑफिस से रिलेटेड, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एमएस वर्ड हो। अच्छे से सीखिए दोस्तों, बारीकी से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। देखिए, किसी भी आप टेक्निकल फील्ड से जरूर होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ये बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो आप लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। तो ये बेसिक चीजें जो एमएस ऑफिस है पूरा बेसिक में आता है, तो आपको ये आना ही चाहिए। अगर आपको आता है तो आप जैसे ही कॉलेज खत्म करेंगे और वहां से आपका प्लेसमेंट नहीं होता, तो आप खुद से अपने लिए एक अच्छी जॉब देख सकते हैं। ठीक है, तो एवरीवन शुड मास्टर दीज टू गेट अ स्टार्टेड इन अ जॉब। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी सी जॉब पानी है तो इसके ऊपर आप लोगों को हाथ बैठाना पड़ेगा। देन अगला आता है नेटवर्किंग। जैसे कि मैंने बताया, नेटवर्किंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है एक दिन पहले, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा जाके। तो नेटवर्किंग देखो दोस्तों, क्या होता है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना। जितना ज्यादा आप लोगों को जानोगे उतना ज्यादा नेटवर्किंग होगी आपकी। अब नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है? नेटवर्किंग बहुत कारणों से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपके पास जॉब नहीं है, जैसे आपका कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपका सीनियर किसी कंपनी में जॉब करने लगा है, तो अगर आपकी नेटवर्किंग उसके साथ अच्छी है, आपकी बातचीत उसके साथ अच्छी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी है उसकी, तो उससे क्या होगा, आप उससे बात करके उस बड़ी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। ठीक है, और वहीं जिनकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी नहीं है, जो कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो अच्छी अच्छी कंपनी में, तो उनको रेफरल मिलने में परेशानी होती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेफरल के द्वारा ही स्टार्टिंग में बड़ी कंपनी में पहुंच जाते हैं, और आप सोचते हैं कि अरे यार, वो तो हमारे साथ ही पढ़ता था लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में कैसे चला गया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आप लोगों में से कईयों ने जो है ये चीज जरूर फेस की होगी कि अरे यार, ये तो मेरे साथ ही पढ़ता था, ये कैसे सेंचुरी प्लाईवुड में काम करने लगा, ये कैसे डाबर में पहुंच गया, ये कैसे फलाना ठिकाना बड़ी कंपनी में पहुंच गया। तो ये चीजें कैसे दिमाग में आती, ये ऐसा होता है कि जब उन लोगों के, जो लोग इतनी बड़ी कंपनी में पहुंचे, उनकी नेटवर्किंग स्किल्स इतनी अच्छी थी, उन लोगों ने नेटवर्क करके रखा, और जब उस कंपनी में पोजीशंस आई तो
उन्होंने रेफरल लिया और वहां से वो पहुंचे और वहां से उनको जॉब मिल गई। ठीक है, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन, एमएस ऑफिस और नेटवर्किंग। इन तीनों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप लोग एज अ फ्रेशर के तौर पे भी एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो कोशिश कीजिए इन तीनों चीज़ों पे अपना हाथ बैठाइए और आगे बढ़िए दोस्तों। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपको अभी भी ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इन तीनों चीज़ों पे आप लोग अच्छे से काम करें और ये स्किल्स जो है कम से कम आप लोग सीख लें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं बनाया हूँ। और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।